वेदों की ये अनंत यात्रा आज हमारे साथ शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आप हजारों साल पुराने उस समय में हैं जब ऋषि मुनि गहरी तपस्या में लीन थे और अचानक उन्हें दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई। यही है वेदों की शुरुआत। श्रुति यानी वो ज्ञान जो सुना गया, जो स्वयं ब्रह्मांड से प्रकट हुआ। वेद केवल पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। ये वे प्राचीन ग्रंथ हैं जिन्हें हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। लगभग 1500 BCE से 500 BCE के बीच रचे गए ये ग्रंथ आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों साल पहले थे। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये दिव्य प्रकाशना है जो ऋषियों को ध्यान की गहराई में सुनाई दी। मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद का अपना विशेष महत्व है, अपनी अलग विशेषता है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ये देवताओं की स्तुति में रचे गए भजनों का खजाना है। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं जो मुख्यतः ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें संगीत की लय में ढाला गया है। यजुर्वेद यज्ञ, कर्म और अनुष्ठान से जुड़ा है, जो 2 भागों में बांटा गया है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद थोड़ा अलग है। ये दैनिक जीवन से जुड़े मंत्रों, तंत्र विद्या और दर्शन का मिश्रण है। इसमें व्यावहारिक जीवन की समस्याओं के समाधान हैं, स्वास्थ्य से लेकर समृद्धि तक के उपाय हैं। हर वेद 4 भागों में बटा है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में मूल मंत्र हैं, ब्राह्मण में यज्ञ विधि का विस्तार है, आरण्यक वन में रहने वाले साधकों के लिए हैं, और उपनिषद तो वेदों का सार है। उपनिषदों में वो गहरा दर्शन है जो आज भी दुनिया को चमत्कृत करता है। ब्रह्म और आत्मा की एकता, कर्म का सिद्धांत, मोक्ष की अवधारणा, ये सब उपनिषदों की देन है। लगभग 108 मुख्य उपनिषद हैं जो अलग अलग परंपराओं में गिने जाते हैं। प्रशांत, जब हम वेदों की इस गहराई में उतरते हैं तो समझ आता है कि ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये विज्ञान, दर्शन, संगीत, गणित, खगोल शास्त्र का भंडार है। ऋग्वेद में सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति है, लेकिन साथ ही ब्रह्मांड की रचना के गहरे रहस्य भी छुपे हैं। सामवेद ने भारतीय संगीत की नींव रखी। इसकी लयबद्ध रचनाएं आज भी शास्त्रीय संगीत में सुनाई देती हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार है, वायु शुद्धिकरण से लेकर सामुदायिक एकता तक। अथर्ववेद में आयुर्वेद के बीज मिलते हैं, मनोविज्ञान की झलक दिखती है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया है। यह वेद दिखाता है कि आध्यात्म और व्यावहारिक जीवन अलग नहीं है। उपनिषदों में तो वो दर्शन है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तत्वमसि, तू वही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ये महावाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि अस्तित्व के गहरे सत्य हैं। वेदों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी एक विचारधारा को नहीं मानते। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन विद्वान इसे अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये उदारता, ये सहिष्णुता आज के समय में कितनी जरूरी है। आज के युग में वेदों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। पर्यावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास, हर क्षेत्र में वेदों के पास समाधान है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज की ग्लोबल विलेज की अवधारणा से कितनी मिलती है। वेदों का अध्ययन केवल पांडित्य प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाता है, अस्तित्व के रहस्यों को समझने का रास्ता दिखाता है। जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो हम केवल प्राचीन ज्ञान से नहीं जुड़ते, बल्कि उस शाश्वत सत्य से जुड़ते हैं जो काल से परे है। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। वेदों का अध्ययन एक जीवन भर की साधना है। हर बार जब आप इन्हें पढ़ेंगे, नए अर्थ मिलेंगे, नई गहराई दिखेगी। ये वे ग्रंथ हैं जो आपको बदल देते हैं, आपकी चेतना को विस्तृत करते हैं। तो आइए इस पवित्र ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। वेदों का ये प्रकाश आपके जीवन को नई दिशा दे, नया अर्थ दे। क्योंकि जैसा कि उपनिषद कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते रहें।